इसी तरह फूस हो गई एक भाई की भवंडर, जिसको बनाने के पीछे उसका मकसद था धुरंधर की कमाई पे ब्रेक लगाना। एक वीडियो से वो 300 करोड़ की फिल्म की धज्जियां उड़ाने चले थे। फिल्म की धज्जियां तो उड़ी नहीं, हाँ भाई ब्रूटली ट्रोल जरूर हो गए इन मैडम की तरह। इनमें मुझसे कम से कम दर्जनों बार ये कहा जाता है, मुझे बेगम कहा जाता है, मुझे खातून कहा जाता है। आपको सच कहता हूँ, इन दीदी ने धुरंधर मूवी को बहुत बुरा भला कहा था, रिलीज के पहले भी रिलीज के बाद भी। अपने इस भाई के माथे कि भले ही प्रोपेगेंडा है, लेकिन है तो प्रोपेगेंडा ही। ये झूठी प्रोपेगेंडा फिल्में, बनाया हुआ प्रोपेगेंडा अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैला, नाजी प्रोपेगेंडिस्ट और प्रोपेगेंडा चला। ब्लंडर से भरपूर भाई की भवंडर ठीक वैसे ही पिट गए जिस तरह उर्दू की कोई थर्ड ग्रेड फिल्म पहले ही दिन पिट जाती है। नहीं करता है इतना सारा ब्लंडर। अगर ये इन भाई की तरह इस फिल्म को देख लेता तो। धुरंधर एक एंटी मुस्लिम फिल्म है। एंटी मुस्लिम फिल्म तो बहुत दूर की बात, मैं बहुत बड़ा दावा कर रहा हूं, ये एंटी पाकिस्तानी फिल्म भी इस वक्त चर्चा भी बहुत ज्यादा हो रही है दोस्तों। एक जो बात कही जा रही है कि ये फिल्म एंटी मुस्लिम है और मुसलमानों के बारे में अनाप शनाप बातें कहता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एंटी पाकिस्तानी फिल्म। चलिए इन दोनों मुद्दों का मैं आसानी से जवाब देता हूं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये एंटी मुस्लिम फिल्म नहीं है किसी भी कीमत। जहां तक एंटी मुस्लिम होने की बात है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा हिंदुस्तान के अंदर एक खास किस्म का तबका है, एक ऐसा तबका है जो बेवजह मुद्दों को तूल देना चाहता है। बेवजह उन्हें क्या लगता है कि अगर हम मुस्लिम एंगल इसमें डाल देंगे अपनी बात में, अपनी आलोचना में, तो इससे क्या होगा कि हमें ज्यादा लोग देखना शुरू कर देंगे। नहीं, जहां पर जो बात। तो सुन लिया ना आपने, एक ही फिल्म पर दो रिव्यू और दो अलग अलग विचार, और इस किस्म के कारनामे सिर्फ और सिर्फ यही भाई कर सकते हैं। कंफ्यूज्ड, बहुत ही कंफ्यूज्ड है इनकी तरह। आदित्य धर जैसे लोग फिल्म मेकिंग और आर्ट के नाम पर धब्बा है। धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने कुछ इसी तरीके का झूठा और वाहियात प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी अपनी फिल्म के जरिए। बेसिकली देखा जाए तो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी गैंगस्टर फिल्म ले लो, उसे पाकिस्तान में सेट कर दो, एनिमल फिल्म जितना वायलेंस डाल दो और छिड़क दो उसके ऊपर अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। धुरंधर की इस फिल्म से राठी, अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम है, इतनी तकलीफ है, तो जा बना ले अपनी फिल्म, दिखा तेरे को उसमें जो दिखाना है। यही कहा था ना तूने, तेरी ही लाइन है, तुझ पर ही चेप रहा हूं, तुझ पर ही चिपका रहा हूं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाई यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। धुरंधर फिल्म को प्रोपेगेंडा बताना ध्रुव राठी वो शख्स है जिसका खुद का करियर प्रोपेगेंडा कर करके ही, प्रोपेगेंडा वीडियोस बना के ही बना है। और ऐसे लोगों की धुलाई जब होती है ना सामूहिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर, तो उसको देखने का एक अलग ही मजा होता है। और जब वही धुलाई एक राष्ट्रवादी शख्स कर दे तो उसका मजा दोगुना हो जाता है। इन शॉर्ट डबल ट्रिपल हो जाता है। धुरंधर फिल्म के आने से सारे छछुंदर बाहर आए हैं। इसलिए अवार्ड वापसी गैंग, अर्बन नक्सल, लिबरल जिहादी और एनजीओ वाले एक साथ चिकने चिल्लाने लगे हैं कि धुरंधर ऐसा है। मुझे मनोज भाई, मुझे ना एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी, मैं राकेश बेदी से भी इस बारे में पूछूंगा। वो कह रहे हैं एंटी मुस्लिम है क्योंकि कैरेक्टर्स तो सारे मुसलमान दिखाए ना भाई। अब वो रहमान डकैत है, अब वो है मेजर इकबाल, जमील जमाली हमारे साथ लाइव बैठे हुए राकेश बेदी साहब। तो इनको वो चाह रहे थे जमील को जितेंद्र बना दो, रहमान को रमेश बना दो, इकबाल को कुछ इंद्र विंद्र करके कुछ इंद्रराज बना दो, तो इनको प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे याद है वो एक मूवी आई थी ना, चक दे इंडिया सर, जिसमें मीर रंजन नेगी को कबीर खान बना दिया था। उसका धर्म ही बदल दिया था, उसको कबीर खान बना दिया मीर रंजन नेगी को चक दे इंडिया में। तो यहां पे भी रहमान को रमेश बना देते और जमील को जितेंद्र, तो शायद प्रॉब्लम नहीं होती। यही चूकते हैं ये लोग, नहीं मनोज भाई? फिर अशोक पंडित आ रहा हूं। अभी तो सिर्फ फिल्म पहली फिल्म आई है, पहला भाग आया है। हाँ। और दूसरी, जब इसका पार्ट दूसरा आएगा, दूसरी फिल्म आएगी, तो इनकी हालत और खराब होने वाली है। ये चिल्ला के इनके गले बैठने वाले हैं। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आदित्य धर ने आज तक जो भी उनका जो फिल्म का ग्राफ है, सारी फिल्में एक एक चुन चुन कर फिल्म बनाई है। और मैं उनको फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं कि ये दूसरी फिल्म भी जल्दी आए, और ताकि ये सारे जो दवाई, ये धुरंधर फिल्म या इस प्रकार की फिल्में ऐसी दवाई है। हाँ। कि सारे जो छिपे हुए हैं ना, सब बाहर आ रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे जीरोक्स मशीन होती है ना, फिल्म अंदर गई, एजेंडा बाहर आ गया। इनके छुपे हुए एजेंडे सब बाहर आ रहे हैं। बाय द वे, अपनी घटिया वीडियो भवंडर बनाने के पहले ध्रुव राठी ने अगर ये वीडियो देख ली होती ना, तो शायद वो उतने ब्लंडर्स नहीं करता जितने उसने अपने उस वीडियो में कर डाले या फिर किए हैं, जिसके चलते भाई की खूब फजीयत हो रही है, खूब ट्रोलिंग हो रही है। अपने भवंडर वाले वीडियो में भाई ने ताबड़तोड़ झूठ बोला है, छप्पड़ फाड़ के झूठ बोला है और सीना ठोक के झूठ बोला है, कुछ ऐसे।
इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान में हाई सिक्योरिटी प्रेस में जाली नोट छापे जाते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए भारत में स्मगल किए जाते हैं। इस न्यूज आर्टिकल को पढ़कर आपको क्या फीलिंग आ रही है? यही ना कि हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही थी और उनके इनपुट्स के आधार पर मंत्री एक्शन भी ले रहे थे। लेकिन फिल्म ने इस जाली नोट के रेफरेंस को लेते हुए दिखाया कि कैबिनेट मिनिस्टर ने नोट छापने की मशीन को फॉल्टी बताया और फिर वो मशीन पाकिस्तान पहुंची, जबकि इस बात का रत्ती भर भी कोई सबूत नहीं है। कोई भी ऐसी न्यूज आपको नहीं मिलेगी ऐसा कुछ भी हुआ हो। अगर आप ये कहोगे कि उस समय ये खबर बाहर कैसे आती, लेकिन 2014 के बाद से तो मोदी सरकार आ रखी है, अगर उस समय कुछ ऐसा हुआ था तो उस मंत्री को पकड़ो और जेल में डाल दो। 11 सालों से उसका कुछ भी जिक्र क्यों नहीं किया गया? पर भाई एक बात बताना भूल गए या फिर खा गए या फिर निगल गए, और वो ये कि अनबैन भी उन्हीं की सरकार में किया गया था। एंड इंटरेस्टिंगली अनबैन करने के टाइम सरकार ये बात बहुत ही अच्छे से जानती थी कि पाकिस्तान के पास 500 और 1000 के नोटों का अंबार अभी भी पड़ा हुआ। इस भाई ने अपने भवंडर नाम वाली वीडियो में इतने झूठ बोले, इतने ब्लंडर किए ना कि एक एवरेज रैशनल पाकिस्तानी भी इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। अब धुरंधर मूवी आई है तो मैंने तो इसको जो है वो भाई बहुत ही बड़ी अच्छी मूवी बनाई है, इतनी उसके अंदर हिस्ट्री मौजूद है। तो सुन लिया ना आपने एक एवरेज और रैशनल पाकिस्तानी की राय इस फिल्म को लेके। ये लोग तो किसी भी एंगल से राठी भाई के थॉट के साथ मैच करते हुए सेम पेज पे नजर नहीं आ रहे मुझे। आपको नजर आए क्या? मुझे तो नहीं आए। Dhruv Rathi is an interesting figure. You know, you're sitting in Germany, Austria. You're not in the belly of the beast. You know, if I had the freedom that a Dhruv Rathi has to say what he wants, often not. You know, let me be also honest. Not all of his facts are. Some of his facts need to be checked. You see, what has happened is we have got so polarized that the moment you have a Dhruv Rathi who takes on Mr. Modi or the Modi government, there'll be lots of people who come and cheer him on because there is a large constituency that is targeting Mr. Modi. We have become very, very polarized. And the Dhruv Rathis and Ravish Kumars are all a product of this polarization. I don't think that they are doing journalism in the classical form anywhere. No. You know, the journalism that I was taught, and maybe that's why I said I'm going to be 16. देखो दोस्तों, सीधी और साफ सुथरी बात ये कि ध्रुव राठी ने इस वीडियो को बनाकर ये साबित कर दिया है कि वो देश के साथ खड़े हैं या फिर देश के विरोध में खड़े हैं। क्योंकि पाकिस्तान विरोध से सिर्फ और सिर्फ उसी को प्रॉब्लम हो सकता है जो देश के साथ तो नहीं खड़ा है। वो खड़ा है किसके साथ? आप समझ जाओ, उसके साथ जिस देश के 60% सब्सक्राइबर जो है ना, वो इसके चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे आप खुद ही समझ जाओ। समझदार हो ना? समझ जाओ कि उसकी जो सब्सक्राइबर बेस है वो कहाँ से आता है। जी हाँ, 60% उन्हीं देशों से आते हैं जिनको खुश करने के लिए इसने ये वीडियो बनाया। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।